Hello students, I am here again with new topic which is past continuous tense. I hope you are getting well all topics and increasing your knowledge with me. Now let's start. आज हम past continuous tense के बारे में बताने जा रहे हैं। past continuous tense को निरंतर भूतकाल भी कहा जाता है। निरंतर भूतकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि भूतकाल में कार्य निरंतर चलता रहता है। काल की पहचान, भूतकाल में किसी समय में कोई क्रिया जारी थी, यह दर्शाने के लिए निरंतर या पूर्ण भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पढ़ रहा था, इस पे जब हम गौर करेंगे तो ये पता चलेगा, ये हमारे ध्यान में आएगा कि भूतकाल में हम पढ़ रहे थे, क्रिया भूतकाल में जारी थी। अब आगे वाक्य की पहचान देखते हैं। वाक्य की पहचान इसकी है कि वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे रहते हैं। एग्जाम्पल देख रहे थे, जैसे वह पढ़ रहा था, वह खेल रही थी, बच्चे नदी में स्नान कर रहे थे। ये तीनों एग्जाम्पल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। इसमें आपने देखा कि पहले वाक्य में रहा था, दूसरे वाक्य में रही थी और तीसरे वाक्य में रहे थे लगा हुआ था। ये हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान थी। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहले सेंटेंस में चलते हैं, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वाज या वर्ब में से कोई एक, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसमें नोट क्या कहता है? इसमें इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जो रहेंगे, जैसे आई के साथ वॉज, ही सी इट, या कोई सिंगल नेम हो, एवरीबॉडी, एवरीवन, ऐसे कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ वॉज, और प्लूरल जैसे वी हो गया, यू हो गया, बॉयज़ हो गया, दे हो गया, इन सब के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। आज और अच्छे से समझने के लिए आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इनका एग्जाम्पल क्या कहता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं स्कूल जा रहा था। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो यहाँ पे हो गया आई, वाज या वर्ब में से कोई एक, तो आई क्या है? आई सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? सिंगुलर के साथ हमारा वॉज लगेगा। आई वॉज। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? जाना। फर्स्ट फॉर्म जाना का गो, उसमें आईएनजी जोड़ना है, तो गोइंग हो गया, गोइंग टू। कहाँ जा रहा था? स्कूल जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें स्कूल है और लास्ट में फुल स्टॉप। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आप एक उपन्यास पढ़ रहे थे, तो फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें? सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू, वाज या वर्ब में से कोई एक, तो यू क्या है? प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा वर लगेगा, यू वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना, रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग, पढ़ रहे थे, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी जोड़ने से रीडिंग हो गया। क्या पढ़ रहे थे? और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहे थे? एक उपन्यास, तो ए नॉवेल, लास्ट में फुल स्टॉप। यू वर रीडिंग ए नॉवेल, आप एक उपन्यास पढ़ रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वे गाना गा रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वे, दे। फिर दे क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? वर, दे वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो गा रहे थे, तो गा रहे थे का सिंग प्लस आईएनजी, सिंगिंग, दे वर सिंगिंग, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है? गाना, ए सॉन्ग, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग, वे गाना गा रहे थे।
सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि WERE को इसका उच्चारण करते हैं वर। बहुत से लोग इसको क्या बोलते हैं, वेयर, जबकि वेयर ये नहीं होता है। वेयर की स्पेलिंग होती है WHERE, ये होता है वेयर। सभी ध्यान देंगे स्टूडेंट्स इस पे कि ये WERE वर होता है, न कि वेयर। दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग, वे गाना गा रहे थे। अब हमारा नेगेटिव आ गया है। अब आगे चलते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव को हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट वाज या वर्ब में से कोई एक प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। इसका एग्जांपल फर्स्ट, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैं क्या होता है, ये सिंगुलर है तो मैं के लिए आई और सिंगुलर के सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर के साथ वाज लगता है। आई वाज नेगेटिव है इसलिए नॉट लगेगा। आई वाज नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। वर्ब क्या है, जाना यानी गो में ING जोड़ेंगे तो हो जाएगा गोइंग टू। ऑब्जेक्ट, कहाँ नहीं जा रहे थे, स्कूल, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप एक उपन्यास नहीं पढ़ रहे थे। सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आपको यू कहते हैं। यू क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर लगता है तो यू वर, नेगेटिव है इसलिए नॉट। तो सब्जेक्ट हो गया, वर हो गया, नॉट हो गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ रहे थे तो रीड मीन्स पढ़ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING तो हो गया रीड प्लस ING रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, उपन्यास, ए नॉवेल, लास्ट में फुल स्टॉप। यू आर नॉट रीडिंग अ नॉवेल, आप एक उपन्यास नहीं पढ़ रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे गाना नहीं गा रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट, वे को दे कहते हैं। दे क्या है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, ये सब्जेक्ट हो गया दे, फिर उसके बाद प्लूरल प्लूरल के साथ वर लगता है, नेगेटिव है इसलिए नॉट, वर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। वर्ब क्या है इसमें, गा रहे थे तो सिंग मीन्स गाना होता है, यानी गा रहे थे, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये गाना नहीं, गाना तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। सिंग गा रहे थे, इसको सिंग प्लस ING, सिंगिंग प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, ए सॉन्ग, लास्ट में फुल स्टॉप। दे वर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वे गाना नहीं गा रहे थे। नेक्स्ट हमारा आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य फर्स्ट कहते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हमने उन सेंटेंस को रखा है जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या वाक्य के शुरू में आता है, प्रारंभ में आता है। जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के प्रारंभ में आता है, जैसे क्या पहले आ गया, क्या मैं स्कूल जा रहा था, ये पहला हम एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं स्कूल जा रहा था, तो क्या पहले आ गया है, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या पहले आ जाता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में रखा गया है। और उनका स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले वाज या वर्ब में से कोई एक, सिंगुलर है तो वाज, या प्लूरल है तो वर, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं है तो इस नॉट का यूज हम नहीं करेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इससे पहले हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव था जिसमें कि फुल स्टॉप लगाना था। अब एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं स्कूल जा रहा था, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हमने अपने प्रीवियस लगभग सभी वीडियोज़ में ये बताया है कि पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट चेक करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वॉज, इसलिए हम वॉज लगाएंगे, वॉज। सब्जेक्ट आई, नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट को हम छोड़ देंगे। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। वर्ब क्या है, जा रहा था यानी जाना, तो फर्स्ट फॉर्म गो प्लस ING, गोइंग हो गया। टू डायरेक्शन है इसलिए गोइंग टू, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाज आई गोइंग टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क सॉरी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या आप एक उपन्यास नहीं पढ़ रहे थे? फिर स्टूडेंट उसी तरीके से सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आप, यू क्या है? यू क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर लगता है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर वर लिखेंगे। वर हो गया। वर के बाद सब्जेक्ट क्या है? आप, यू, यानी वर हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। अब नॉट, हाँ ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। तो वर यू नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर प्लस ing, पढ़ रहे थे यानी पढ़ना, पढ़ना का रीड होता है, प्लस वर के फर्स्ट फॉर्म में ing लगाना है, तो रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? एक उपन्यास, ए नॉवेल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वर यू नॉट रीडिंग अ नॉवेल? क्या आप एक उपन्यास नहीं पढ़ रहे थे? नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या वे गाना गा रहे थे? सब्जेक्ट चेक करते हैं। वे क्या है? प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर लगता है, तो सबसे पहले वर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर के बाद दे हो गया, फिर नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट हम नहीं लगाएंगे इसमें, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। वर्ब क्या है? गा रहे थे यानी सिंग, प्लस ing सिंगिंग हो गया। ऑब्जेक्ट गाना, ए सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वर दे सिंगिंग ए सॉन्ग? क्या वे गाना गा रहे थे? नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य सेकंड कहेंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड में हमने उन सेंटेंस को रखा है जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये वाक्य के बीच में आते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले WH यानी इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर वाज या वर में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नेगेटिव है तो नॉट, अगर नहीं है तो उसको फिर नहीं लगाएंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उस वर्ब में प्लस ing करना है, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये एग्जांपल है इसका। मैं स्कूल क्यों जा रहा था? तो सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड क्यों का क्या होता है? वाई हो गया। फिर वाज या वर्ब में से कोई एक लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सब्जेक्ट चेक करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मैं है, मैं क्या है? सिंगुलर है, इसलिए वॉज लगाएंगे। वाई वॉज, सब्जेक्ट आई हो गया यानी मैं। नॉट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। उसके बाद वर्ब क्या है? जा रहा था, तो जाना, गो मीन्स जाना, प्लस ing, गोइंग डायरेक्शन इसलिए टू, गोइंग टू। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, तो वाई वॉज आई गोइंग टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई वॉज आई गोइंग टू स्कूल? मैं स्कूल क्यों जा रहा था। नेक्स्ट, आप उपन्यास कहाँ पढ़ रहे थे? तो WH वर्ड सबसे पहले। WH वर्ड क्या है इसमें? कहाँ का क्या होता है? वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट चेक करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? आप, यानी यू क्या है? प्लूरल है इसलिए वर। तो WH वर्ड हो गया, फिर वर हो गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू, फिर नॉट नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। वर्ब क्या है? पढ़ रहे थे, तो रीड मीन्स पढ़ना, उसमें ing जोड़ देंगे तो रीडिंग। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? उपन्यास, ए नॉवेल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर वर यू रीडिंग ए नॉवेल? इस तरीके से हमारा दूसरा सेंटेंस ये क्लियर हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं। वे गाना क्यों नहीं गा रहे थे? तो सबसे पहले WH वर्ड क्यों का क्या होता है? वाई। फिर वाज या वर्ब में से कोई एक सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या है? वे क्या है? प्लूरल के साथ वर, इसलिए वर, वाई वर। सब्जेक्ट क्या था? वे, दे हो गया। अब सब्जेक्ट भी हो गया। अब क्या है? ये नेगेटिव है इसलिए नॉट लगाएंगे। देन के बाद नॉट हो गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गा रहे थे, सिंगिंग मीन्स गाना, प्लस ing सिंगिंग हो गया। ing जोड़ेंगे तो सिंगिंग हो जाएगा।
सिंगिंग, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, तो ए सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाई वर दे नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वे गाना क्यों नहीं गा रहे थे। इस तरीके से आज हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये टॉपिक भी पूरा हुआ। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़े होंगे। और हाँ, जब भी आप वीडियो देखें, वीडियो पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और हाँ, अगर कोई दिक्कत होती है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनको उत्तर देने की कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके। तो ठीक है, आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही, फिर जल्दी ही मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।